फाइनली भाई आ गया, थॉर लव एंड थंडर का टीजर आ गया और उसे देखकर मजा भी आ गया। हालांकि इन्होंने ज्यादा कुछ रिवील न करते हुए बड़ी सावधानी से टीजर बनाया है, मतलब इतना कि इन्होंने गोर का फर्स्ट लुक तक नहीं दिखाया टीजर में। इतनी कंजूसी मार्वल। चलो टीजर जैसा भी था अच्छा था, आओ इसे सीन बाय सीन एक्सप्लेन करें। और हाँ, इस वीडियो की वजह से आपकी मूवी स्पॉइल हो सकती है, इसलिए अपने रिस्क पर देखना। पहले ही सीन में थोर किसी बगीचे में भाग रहा है जो कि प्रोबेबली एसगार्ड का ही होगा, और भागते भागते ही वो एकदम बॉलीवुड स्टाइल में बड़ा भी हो जाता है। अब यहाँ पर तीनों अलग अलग टाइम के थोर हैं, जो कि हिंट करता है थोर के 3 डिफरेंट वर्जन्स को, जो कि कॉमिक्स में गॉड द गॉड विचर को हराने के लिए एक साथ आए थे। तो हो सकता है कि ऐसा मूवी में भी हो। अगले सीन में थोर एकदम अधीरा के स्टाइल में आग में चलता होता है। वैसे ये सीन आगे जाकर एक और सीन से कनेक्ट होगा, इसलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे थोर स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़कर ये जानने की कोशिश करता है कि आखिर वो एग्जैक्टली है कौन, जो कि शायद उसे पता चल ही जाएगा। और हाँ, इस लोकेशन का ध्यान रखना। अब इस सीन में आपको थोर के चेहरे पर एक निशान दिखेगा, जो कि उसे तब पड़ा था जब हेला ने उसकी आंख फोड़ी थी। यार मार्वल बहुत ध्यान देता है ऐसी छोटी छोटी डिटेल्स में, पर यहाँ ये एक छोटी सी गलती कर गए। थोर की दोनों आंखें देखो एकदम नीली हैं, जबकि उसकी एक आंख नकली है और उसका कलर ब्लैक या ब्राउन होना चाहिए था, जैसा कि एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में था। मगर चलो कोई नहीं, कंटिन्यूटी मिस्टेक हो गई होगी, शायद मूवी आने तक फिक्स हो जाए। फिर आता है ब्रोथोर का सीन, जो कि एवेंजर्स की हेड पहन के एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्पेशल ये कंकाल है जो कि किसी मॉन्स्टर का है, और जंजीरों में बंधे बंधे ही इसकी मौत हो गई। वैसे इसे देखकर मुझे तो कॉन्ग की याद आ गई। अगले सीन में थोर अपना कंबल उतार रहा होता है पर एक ऐसे ग्रह पर जहाँ पर लड़ाई चल रही है, और उसे देखकर स्टार लॉर्ड अपना मुंह बनाता है। पर मैं आपको बता दूं कि ये सीन एडिट किया हुआ है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे तो जहाँ थोर अपना कंबल उतार रहा है, स्टार लॉर्ड तो उसी पत्थर के नीचे बैठा है। पर नेक्स्ट शॉट में थोर अपनी बैटल फॉर्म में होता है, लेकिन स्टार लॉर्ड उसे लड़ने से मना कर देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसकी वहाँ जरूरत ही नहीं होगी। तो थोर भी निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन अगर आप आसपास के इलाके और झाड़ियों पर ध्यान दो तो ये वही जगह है जहाँ थोर स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़कर मेडिटेशन करेगा। आगे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थोर को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इस बार थोर के साथ कॉर्ग भी है, जो अपने हाथ में रस्सी पकड़े हुए है। पता नहीं ये रस्सी का करेगा क्या। इसके बाद थोर की बकरियां टूथ नेशर और टूथ ग्राइंडर थोर के उड़न खटोले को कहीं ले जा रही हैं, जिसमें 4 लोग बैठे हैं, थोर, माइटी थोर, कॉर्ग और वेल्काइरी। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये ज़्यूस के पास माउंट ओलंपस जा रहे हैं, जो कि अगले सीन में हमें दिख भी जाता है। फिर थोर एक जहाज पर होता है, जिसके पीछे देखे तो एक बहुत ही बड़ा ऑक्टोपस मरा पड़ा है और बंदूक का निशाना भी उसी तरफ है, मतलब थोर ने अभी अभी उसे मारा है। लेकिन थोर को बंदूक की क्या जरूरत पड़ गई, और ये लड़की कौन है, चल के रहा है यहाँ पर। आगे अपनी जादूगरी दिखाते हुए ज़्यूस का फर्स्ट लुक मिलता है। फर्स्ट लुक के नाम पर रसल क्राउ की कमर दिखाई है इन्होंने। वैसे मुझे लगता है कि ज़्यूस को गोर मार देगा, क्योंकि गोर को भी तो पावरफुल दिखाना है ना। अगले सीन में थोर और कॉर्ग के सामने एक बहुत बड़ा क्रीचर मरा पड़ा है, और ये सीन एकदम डिट्टो कॉमिक्स से उठाया गया है, जहाँ थोर ये जानने के लिए निकलता है कि गोर गॉड्स को क्यों मार रहा है। तो मैं भी मूवी में भी ऐसा ही होगा, और इस क्रीचर को भी ऑब्वियसली गोर नहीं मारा होगा। और भाई न्यू एसगार्ड का सीन, जहाँ अब टूरिस्ट आने लगे हैं और टूर के लिए बसें चलाई जा रही हैं, जिसपे थोर के म्यूनिर का लुक बना है। पर यहाँ वेल्कायरी बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही है। अब यार जिसने अपनी पहले वेल्कायरी बनकर और फिर सकार जैसे ग्रह पर धूम धड़ाके से लाइफ गुजारी हो, उसे ये शरीफा वाले काम कहाँ रास आएंगे। वैसे इसके पास में सूट बूट पहनकर मीक भी खड़ा है। अब ये वाला सीन वही है जहाँ ये अभी अभी माउंट ओलंपस पहुंचे हैं और अब ज़्यूस से मिलने जा रहे हैं। वैसे यहाँ पर दोनों थोर, कॉर्ग और वेल्कायरी हैं। इसके बाद गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी थोर से विदा ले रहे हैं। ये वही जगह है जहाँ ये लोग थोर को छोड़कर जाएंगे। बैकग्राउंड देखो, ये सीन उस सीन से जस्ट पहले का है जहाँ स्टार लॉर्ड की शिप थोर को छोड़कर गई थी। अब आता है ट्रेलर का मनी शॉट, जहाँ माइटी थोर म्यूनिर को बुलाती है और थोर का मुंह फैला का फैला रह जाता है, और ये कुछ अजीब से क्रीचर से फाइट कर रहे थे। और इस फाइट के एंड होते होते यहाँ आग लग जाएगी, क्योंकि पीछे पहले ही आग लगी हुई है। और फाइट के बाद थोर आग में चलता हुआ माइटी थोर के पास आएगा, जैसा कि स्टार्ट के सीन में दिखाया गया था। तो वो सीन इस सीन से ही आकर कनेक्ट होता है। यहाँ मेरी बात को कंफर्म कर देते हैं बैकग्राउंड और थोर के कपड़े, जो कि दोनों जगह पर एक ही हैं। अब मैं आपको मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन कर दूं। देखो, शुरू में थोर मोटा होगा और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के ही साथ रहेगा। बाद में वो एक्सरसाइज करके पहले जैसा फिट हो जाएगा। पर यहाँ थोर और स्टार लॉर्ड दोनों के अलग अलग काम करने के तरीके की वजह से प्रॉब्लम्स होंगी, और थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को जमीन में गाड़कर मेडिटेशन करने लगेगा। पर वही कॉर्ग थोर को ढूंढता हुआ आएगा और थोर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से विदा लेगा। फिर कॉर्ग थोर को गोर के बारे में बताएगा। दोनों उसका सामना करने के लिए निकलेंगे और पिटकर अर्थ पर लौटेंगे, जहाँ इन्हें माइटी थोर मिलेगी। इसके बाद ये ज़्यूस को गोर के बारे में बताने जाएंगे, पर ज़्यूस अपने आप को मोस्ट पावरफुल मानता है और गोर को अंडर एस्टिमेट कर देगा। लेकिन गोर वहाँ आकर ज़्यूस को ही मार देगा, प्लस वहाँ उसकी दोनों थोर के साथ भी बैटल होगी और थोर को वहाँ से वापस आना पड़ेगा। इसके बाद या तो एक सिंपल सी फाइनल बैटल होगी और गोर हार जाएगा, या फिर माइटी थोर के यंगर और ओल्डर वर्जन को टाइम ट्रेवल से लेकर आएगी, जैसा कि कॉमिक्स में हुआ था। और एक दमदार फाइट के बाद गोर का अंत होगा। बाकी भी मल्टीवर्स आ चुका है,
तो वो टाइम ट्रेवल न दिखाकर सिंपली थोर के दूसरे वेरिएंट्स दिखा सकते हैं। वैसे 3 थोर का हिंट तो टीजर के शुरुआत में ही दे दिया गया है, जहां थोर भागते भागते 3 बार चेंज होता है। तो भाई ये थी वो चीजें जो मैंने थोर लव एंड थंडर के टीजर में नोटिस की। आप इस पिक्चर की एंडिंग कैसी देखना चाहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाय।